Guys, go through last lecture notes. Any doubts? Use your mic if you have any doubts. और क्या हुआ था जरा लास्ट पार्ट बताएंगे मुझे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन देख बस समझ गया, ठीक। किसी को कोई डाउट से? नहीं तो फिर आर्मेटिसिटी स्टार्ट करना है अपने को। हेडिंग डालेगा आरोमेटिसिटी। गाइस, थोड़ा बहुत तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था, उसी सेंस में जाएंगे। सबसे पहले तो बेसिक अगर वे में जाएंगे, डिफाइन करेंगे एरोमेटिसिटी को, तो उसके लिए वी विल राइट फ्यू रिएक्शंस। जैसे ये एल्कीन का हाइड्रोजनेशन है, इसी एल्कीन का रिएक्शन आप करा दो Cl2 के साथ, इससे प्रोडक्ट मिल गया। रिएक्शन विद KMnO4, 2OH गेट्स एडेड। ये सब तो मतलब केवल ये दिखाना है कि रिएक्शन हो रहा है, बाकी तो क्या होगा ये तो फ्यूचर में लर्न करेंगे हम लोग। गाइस, ये सारी की सारी एडिशन रिएक्शन। अब स्टार्टिंग फेज में अगर हम सोचेंगे, जब एरोमेटिक कंपाउंड्स डिस्कवर हुए, लोगों ने सोचा कुछ तो अलग है, तो क्या था वो? तो बेंजीन इज द बेस्ट एग्जांपल। 3 डबल बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब अगर कंपैरिजन कर लोगे तो ये हाईली अनसैचुरेटेड है। So what will be your expectation? Expectation is it should be highly reactive. रिएक्टिव किस चीज के लिए? एडिशन रिएक्शन के लिए। अगर एल्कीन इतना रिएक्शन करता है तो ये तो और करना चाहिए, बट क्या मिला इसमें? Cl2 डाला, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। HCl डाला, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। KMnO4 डाला, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। तो ये ठीक आपने है, पहली क्लास में बताया था कि इसमें एटीट्यूड होता है करके। बिल्कुल सही है। इसी को कंटिन्यू करना है, इसमें मैंने पहले ही बोला। इसमें एक नोट लिखिएगा। आर यू रेडी? यस सर। सर वेट फॉर अ मिनट। से फर्स्ट पेज है ना? हाँ हाँ, फर्स्ट पेज। सर ये लिखना है। नोट, हाँ, ये सब कॉपी कर लो, फिर नोट लिख। सर यू मे प्रोसीड। Aromaticity is a property that provides
So can you repeat? Aromaticity is a property that provides stability to compound. Stability to compound. Aromatic compounds undergo aromatic compounds undergo substitution reactions more readily. Substitution reactions more readily than addition reactions. Though they contain large number of double bonds. Though they contain large number of double bonds. सर आप ये वाला लाइन वापस रिपीट कर दो। ठीक है। Aromatic compounds undergo substitution reactions more readily than addition reactions, though they contain large number of double bonds. थोड़ा स्लो जाऊं या आपने लिख लिया? सर डन, लिख दिया सर। ओके, तो इसमें पॉइंट केवल इतना है कि अगर यही बेंजीन आप उठाते हो और इसका रिएक्शन Cl2 के साथ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो एडिशन के बदले हो जाता है सब्स्टिट्यूशन, एक H हट जाता है और उसके बदले Cl आ जाता है। इसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो वो कह रहा है एडिशन रिएक्शन नहीं होती, और कॉमन सेंस से भी पता चल रहा है क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये जो आपने दिखा रखा है ना यहाँ पर सर्कल, इसको प्रिजर्व करना, और वही कैरेक्टर है जो स्पेशल कैरेक्टर है जिसकी वजह से एडिशन रिएक्शंस नहीं हो रही हैं, दैट इज aromaticity. So to preserve aromaticity it undergoes substitution reactions, not addition. ठीक है, ये बेसिक सा स्टार्टिंग का जो डेफिनेशन है वो है। अब जो हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बेसिस पे स्टडी करना होता है वो लिखेंगे और फिर उसमें डिस्कशन चलेगा। लिखिएगा इसमें अकॉर्डिंग टू, सर बोलो सर वो इलेक्ट्रोफिलिटी वाला आपने कौन सा पॉइंट बोला था, वो एक बार बता दीजिए ना दोबारा। इसमें सर आपने बोला था ना वो इलेक्ट्रोफाइल है कुछ ऐसा, वो वापस कहिए। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऐसा बोला जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, रिएक्शन कैसे हुआ ये अभी मैंने नहीं बताया, केवल ये बताया कि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। चलिए नोट के लिए रेडी, जो अगला नोट लिखना है आपको नेक्स्ट। यस सर। ओके, प्लीज राइट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये सब भी मेरे ख्याल से पढ़ाया हुआ है पहले, बट फिर भी अब तो क्योंकि हमें अच्छे से करना है तो ये सब तो रिपीट करना ही पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, for a compound to be aromatic, according to quantum mechanical model, for a compound to be aromatic, following characteristics must be checked. The compound to be aromatic. According to quantum mechanical model, for a compound to be aromatic, following characteristics must be checked. क्या क्या जो होनी चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स? पहली चीज, कंपाउंड के पास रिंग होनी चाहिए और वो रिंग होनी चाहिए प्लेनर। क्या करते हैं प्लेनैरिटी चेक करने के लिए? तो इसके लिए हम बोलते हैं फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। तो केमिकल बॉन्डिंग वाली स्टाइल से हम पता कर लेंगे कि रिंग प्लेनर है कि नहीं है। ठीक, उसके बाद रिंग में रेजोनेंस होना चाहिए, रिंग शुड एग्जिबिट रेजोनेंस, रिंग शुड एग्जिबिट रेजोनेंस, ये होना चाहिए। फिर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो यहाँ पर है वो है
loop of 4n plus 2 pi electrons. ये जो रिंग में रेजोनेंस है ना उसमें होना चाहिए, इसीलिए हम लोग लिखेंगे delocalized over ring. एंड पहले भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते थे कि एन क्या है, तो एन ना तो कार्बन का नंबर है, ना तो ये हाइड्रोजन एटम्स का नंबर है, ये होल नंबर यानी कोई भी नंबर आप उसमें डाल सकते हैं। 0 से शुरुआत कर दीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी पॉसिबल है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी पॉसिबल है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी पॉसिबल है, एटसेट्रा। यानी ये सारे के सारे इनमें से कुछ भी मैच किया तो ये चीज ट्रू हो जाएगी। तो ये सिंपल से आपके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। अब इसमें आप एक एग्जांपल चूज कर लो, जैसे मान लीजिए कि आपने ले लिया लाइक यहाँ पर ऐसा। अब इसमें सबसे पहले तो आप ये चेक कर लो कि प्लेनैरिटी है कि नहीं, रिंग तो दिख ही रहा है। सो हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो डबल बॉन्ड कार्बन के लिए तो बहुत आसान है। प्लस के लिए एक बार आप ध्यान से सुन लो, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। इफ यू वांट टू राइट प्लस ऑन दैट तो आपको एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ऐसा। अभी भी आप देखो इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 0 लोन पेयर, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या निकलेगा, sp2। तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, भले ही आप 2 बॉन्ड्स दिया हुआ है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वन इज हाइड्रोजन, सो इट इज गोइंग टू बी sp2 कार्बन। तो आपका ये पहला वाला रूल तो सेटिस्फाई हो गया कि ये प्लेनर रिंग हो गई आपकी। दूसरा क्या इसमें रेजोनेंस है, व्हाट टाइप, प्लस सिंगल डबल टाइप का रेजोनेंस है, यानी रेजोनेंस वाला रूल भी सेटिस्फाई हो गया। तीसरा काउंटिंग करना है आपको पी इलेक्ट्रॉन्स एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स की। ये प्लस पी ऑर्बिटल 0 इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा रेजोनेंस में, और ये 2 डबल बॉन्ड है, बट यू हैव टू काउंट ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो टोटल कितना आया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बिलोंग टू दैट थर्ड केस। देख लो आप इसमें लिखा हुआ है। तो ये तीनों के बेसिस पे हम लोग कंपाउंड को क्या बोल देंगे, एरोमेटिक। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू प्लीज आस्क। सर एक बार लास्ट कंडीशन जो चेक किया आपने, कॉमन चेक करके बताइए ना। क्या चेक करूं, सर वो लूप वाला हमने n का वैल्यू कैसे, एन कोई होल नंबर आप लिख लो, 0 1 2 3 कोई भी नंबर डालते हुए ये जितनी पॉसिबिलिटीज आ रही है इनमें से कोई भी मैच कर गया तो थर्ड केस हो जाएगा। सर आप एग्जाम्पल वापस बता सकते हो? एग्जाम्पल में मैंने केवल इतना बोला है कि ये इसमें सबसे पहले प्लेनारिटी के लिए सबका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, तो तीनों का sp2 आया, इसका मतलब रिंग प्लेनर हो गई। रेजोनेंस हो रहा है क्या, तो प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। फिर थर्ड के लिए हमको पाई इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, तो प्लस वाला ऑर्बिटल तो 0 इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, टोटल 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। थर्ड रूल ऑल्सो वैलिड हो गया। ओके। सर व्हाट इज delocalized over ring? डीलोकलाइज्ड मतलब रेजोनेंस होना चाहिए पूरा। ओ ओके सर, ओवर, ओके। सर अगर किसी कंपाउंड में एक भी कार्बन sp3 आया तो फिर वो प्लेनर नहीं बचेगा ना? बिल्कुल सही। सर हमने n का वैल्यू फाइंड कैसे किया, मतलब ये वाले एग्जांपल में वो 0 और 2 कैसे आया? सर इस वाले एग्जांपल में हमारा n का वैल्यू 0 और 2 कैसे आया? कोई इसकी हेल्प करेगा बेटा, कोई हेल्प करेगा? वो हम लोग खुद डिसाइड करने का, मतलब कुछ भी ले सकते हैं। सिंगल पाई बॉन्ड है इसलिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या ओके समझ में आया ओके बेटा जिसने क्वेश्चन पूछा था? यस सर। Okay. Should I remove this? सर प्लीज वेट। Okay. अच्छे से सब लिखिएगा, भले ही अभी इजी वाला पार्ट है, ऐसा नहीं हो कि बाद में फिर प्रॉब्लम्स आए और डिफिकल्ट वाली सिचुएशन में फंस जाएं आप। कोई कह रहा है सर पहला स्लाइड 1 मिनट के लिए दिखा दो प्लीज। शुड आई शो द स्लाइड, वो पहला वाला? दिखा दो सर। सर पहला स्लाइड तो एकदम सेम टू सेम जो हमने फर्स्ट या सेकंड क्लास में लिखा था वही है। हाँ फिर भी उसको तो लिखना ही है ना, वो ऐसे कैसे मानेगा, उसने पैसे दिए हैं। चलिए should I change this? इसको हटा दें अभी? यस सर। यस सर। यस सर।
अब इसमें जरा थोड़ा सा आप अभी दिमाग लगाइए इस केस के लिए। और तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करिए, इसमें देखिए किसी में फेल होता है क्या। और इस वाले को भी चेक करिए, इसको ट्रोपोलियम आयन बोलते हैं, बड़ा फेमस आयन है। इसके लिए भी सारे कैरेक्टरिस्टिक चेक करिए, बताइए किसमें कौन क्या फेल हो जाता है। वेरी गुड, सबने अटेम्प्ट कर लिया। सर एक मिनट। Yes. यस सर। ओके, देखिए पहले वाले केस में अगर आप देखोगे तो एक जगह तुम्हें प्रॉब्लम आ जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 का sp2 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 व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन। sp3 अब ध्यान से आप देखना, ये कार्बन है टेट्रावैलेंसी वाला, आपको प्लस कार्बन लिखना हो या माइनस लिखना हो, इन बोथ केसेस यू हैव टू ब्रेक वन बॉन्ड, राइट। जैसे ही तुम बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इसके ऊपर माइनस या प्लस डाल देना है ऐसे। अब आप काउंटिंग करोगे तो इसके पास 3 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर, दैट इज व्हाई हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। But the interesting part is if lone pair somehow is delocalized, मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन हो गई कि लोन पेयर delocalized हो गया, लोन पेयर is delocalized, then that delocalized lone pair will not be counted for finding hybridization। क्या आप समझ पाए? बड़ी सिंपल सी चीज है, जब वो लोकलाइज्ड ही नहीं है तो कैसे आप काउंट करोगे। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में हाइब्रिडाइजेशन उस कार्बन का क्या हो जाएगा, sp2। क्या सबको ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। तो बाय डिफॉल्ट इसके पास एक हाइड्रोजन है, दैट इज ट्रू। स्टिल इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है बिकॉज लोन पेयर इज localized, participating in resonance। यस यस, वेरी गुड। तो इसका मतलब है फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो प्लेनर रिंग वाली पूरी हो गई। फिर दूसरा चेक किया हमने तो लोन पेयर सिंगल डबल पूरा ऐसे लिखो, इससे क्या कभी तुम्हारा पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने में आप एरर नहीं करोगे। तो रेजोनेंस भी हो गया है ना। फिर थर्ड चीज चेक करनी थी p एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना। तो ये p ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा। रेजोनेंस होने के बाद p वाले इलेक्ट्रॉन्स भी पाई क्लाउड बोले जाते हैं, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल कितना हुआ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तीनों कैटेगरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एरोमेटिसिटी को इंडिकेट करते हैं, इसीलिए आप लिख दोगे एरोमेटिक। किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर? सर वो लोन पेयर का आपने क्या किया सर, आपने काउंट किया ना? कोई बताएगा, इसकी हेल्प करेगा? लोन पेयर कितना इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करे रेजोनेंस को, उसे हमें काउंट करना है। अगर वो 4n+2 का मल्टीपल आता है तो यानी कि वो पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, और ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो एरोमेटिक है। क्या समझ में आया?
यस सर। वेरी गुड। अब इस पे सर आते हैं। बोलो बेटा। सर अगर वो लोन पेयर परपेंडिकुलर हो गया तो रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा तो नॉन बिल्कुल नहीं एरोमेटिक हो लेगा। जाएगा ना। नहीं नहीं, लेकिन ये उसमें वो तो परपेंडिकुलर तब होगा ना जब वो दो ऑर्बिटल्स ऐसे हों जिसमें एक ऑर्बिटल पाई क्लाउड के साथ रेजोनेंस में है और दूसरा जो पी ऑर्बिटल होगा वो परपेंडिकुलर। इसमें तो एक ही लोन पेयर है और वो उसके साथ कोई भी ऐसा डबल बॉन्ड डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब इसको तो रेजोनेंस में जाना ही जाना है। समझ में आया? यस सर। केवल ऐसे कार्बन एटम्स, ऐसे एटम्स जो डबल बॉन्डेड हो और उनके ऊपर लोन पेयर हो, वहां आपको चेक करना पड़ता है, शायद वहां रेजोनेंस ना हो। ठीक है, चलिए। इसमें भी ये बहुत आसान है, इसको आप sp2 लिख दो, sp2 लिख दो, sp2 लिख दो, sp2 sp2 sp2। ये जो हमने एक्स्ट्रा डिस्कशन किया है कार्बोकेटायन और कार्बन आयन का, इसको आप अच्छे से लिख कर रखिएगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन निकालने में ही लोग मिस्टेक कर देंगे और एरोमेटिक कंपाउंड्स को वो कुछ और लिख कर चले आएंगे। तो प्लेनर रिंग आपका प्रूव हो गया। दूसरा रेजोनेंस हो रहा है क्या, तो आपने बोला प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये रेजोनेंस भी हो गया। फिर थर्ड काउंटिंग के लिए 0 2 2 2, इस तरह से टोटल आपको आ गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी हो गया ये, इसके लिए इसको भी आप लिख देंगे एरोमेटिक। Done? Should I remove this? यस सर। सर एक यस मिनट। सर। Okay. सर डन। Okay. Now question is why 4n plus 2 pi electrons? सोचे लोगों ने कैसे ये सोचा होगा। Why 4n plus 2 pi? वैसे अगर ना भी इसको बताऊं, बहुत इस पे क्वेश्चंस अभी कुछ पूछा नहीं गया है, बट एडवांस्ड एग्जाम में जब डिफिकल्ट पेपर बनता है तो नया चीज बहुत डाल देते हैं। तो वो ऐसा भी नया नहीं जो आउट ऑफ सिलेबस, सिलेबस के अंदर सबको मालूम 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका रीजन फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं हम लोग। तो सबको मालूम है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में कंबाइन करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर आप रिकॉल करें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हम लोग बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हायर एनर्जी एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोअर एनर्जी। फर्स्ट वी हैव टू फिल इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, बीच में कहीं तुम्हारे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, ये एकदम सिंपल सी चीज केमिकल बॉन्डिंग वाली मैंने दोबारा लिखी। अब यहाँ पर एक नोट लिखिएगा, पहले कॉपी कर लो फिर नोट लिखो।
सर सर एरो के ऊपर क्या लिखा है? LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। पूरा फुल फॉर्म भी लिख सकते हो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। So, बोलो बेटा। so is this because in aromatic compounds the low energy molecular orbital has 2 electrons and then each subsequent orbital has 4? अच्छा, आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो 4n+2 का। So just guess. हाँ, वेरी गुड, बट थोड़ा सा और इसको अच्छा करना है। एक छोटा सा नोट लिखिए। आर यू रेडी? Yes, sir. Yes. लिखिएगा, inscribe a regular polygon, inscribe a regular polygon corresponding to the size of the ring. Inscribe a regular polygon corresponding to the ring of the compound, the size of the ring of the compound, inside a circle. Sir, Can you repeat, please. repeat? मैंने बोला inscribe a regular polygon, inscribe a regular polygon corresponding to the ring of the compound, corresponding to the ring of the compound inside a circle, inside a circle, by placing a corner of the polygon, by placing a corner of the polygon at the bottom. यहाँ तक सबने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. So by placing, Inscribe a regular polygon corresponding to the ring of the compound inside a circle by placing a corner of the polygon at the bottom. लिखिएगा, at the points where vertices of the polygon, at the points where vertices of the polygon touch the circle. Sir, repeat. At the points where vertices of the polygon touch the circle, draw horizontal lines inside the circle. Sorry, draw horizontal lines outside the circle. Outside the circle, which indicate the relative energies, of pi molecular orbitals of the system. Pi molecular orbitals of the system. And which indicate the relative के बाद क्या? किसके बाद बेटा? Sir, relative energies of pi molecular orbitals of the system. सर एक बार टच द सर्कल के बाद बोलिएगा प्लीज। सर मैं बोलूं?
सर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है? I think sir has got disconnected. Hello. Can someone please tell the out after touch the circle? Sir is not in the meeting. Draw horizontal line outside the circle, which indicates the relative energies of the pi molecular orbits of the system. This is after touch the circle, right? Yes. Draw horizontal Line outside the circle, Yeah. which indicates Yes. relative energies of the pi molecular orbits of the system. Of the pi. Molecular orbits of the system. Okay, thank you. Welcome, friend. Guys, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. हम लोगों ने Yes, कहाँ आपने कहाँ तक लिखा, क्योंकि मैं तो कंटिन्यूअसली बोल रहा था बट ये बाद में डिस्कनेक्ट हो गया। so molecular orbits of the system तक हो गया है। अच्छा, उसके आगे नहीं लिखा कुछ भी, राइट। चलिए फर्दर लिखिएगा, अ डॉटेड लाइन
A dotted line is drawn. A dotted line is drawn halfway. A dotted line is drawn halfway up the circle. A dotted line is drawn halfway up the circle, which divides. A dotted line is drawn halfway up the circle, which divides bonding orbital and anti-bonding orbital. सर डिवाइड्स के आगे ब्रैकेट डिवाइड्स कहाँ लिखा है आपने? Bonding Which divides orbital. bonding Bonding orbital and orbital. anti bracket close. आगे लिखिएगा non-bonding orbitals may fall on the line. Non-bonding orbitals may fall on the line. Guys, सबने लिख लिया? सर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना था? Which divides bonding orbital and anti-bonding orbitals. सबने लिख लिया? Yes, sir. Yes. यस सर. Guys, आपने बोलो, कोई बोल रहा है कुछ? Somebody saying something? So yes, No, sir. sir. बोलो. Guys, बेंजीन अपने पास एग्जाम्पल है, बेस्ट हमको मालूम है कि वो एरोमेटिक है, तो एक बार इसको चेक करते हैं कि क्या कैसे कह रहा है वो। तो उसने बोला है कि एक सर्कल बनाना है और जो रिंग है उसको अंदर अंदर आपको ड्रॉ करनी है। स्टार्ट कहाँ से करना है? एक सर्कल सॉरी एक वर्टेक्स उठाना है, बस उसको नीचे आपको रख देना है, फिर आप जो भी पॉलीगन है उसको आप ड्रॉ कर दो। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। फिर वो क्या, जो भी ये वर्टाइसेस हैं ये एक्चुअली एनर्जी लेवल्स को इंडिकेट करेंगे और इन के कोरस्पॉन्डिंग आप बाहर एनर्जी लेवल ड्रॉ कर दो। सर आपका वॉइस लैग हो रहा है. Yes, sir. तो वॉइस लैग हो रहा है. अभी आ रहा है आवाज? थोड़ा इंटरनेट का इशू है बेटा आज, मुझे लग रहा है। The Sir, voice अभी is skip break हो रहा है. रहे. सर अभी भी हो रहा है. ये दिख रहा है? आर यू Yes, एबल sir. टू सी जो लिख हाँ, रहा sir, हूँ? दिख Yes, रहा है. sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो अभी मैं केवल ड्रॉ, आप समझ लो कि मैं बोल नहीं रहा हूँ, केवल लिख रहा हूँ। आवाज आ रही है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. अभी आई. So 6 pi electrons you have to fill. So 2 here, 2 here, 2 here. इसको लिख दो pi 1, pi 2, pi 3. Draw this. सर अपने लाइन के ऊपर पाई बॉन्ड क्यों नहीं बनाया?
लाइन के ऊपर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वहां कोई वर्टेक्स आता ही नहीं है ना। जो आपने ड्रॉ किया है 6 मेंबर्ड रिंग, उसका कोई वर्टेक्स उसमें फॉल किया क्या? नहीं सर। बस ठीक है। सर Done, बेंजीन should I में remove this? क्या बड़ा? Yes, sir. सर एक मिनट Wait. Okay. Sir, I have changed your earlier pedagogy. मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया बड़ा। सर आप पहले मतलब वो क्लास में से इंसल्ट करते थे तो वो क्या करता था मैं? इंसल्ट मतलब आप क्वेश्चंस पूछते थे ना। ओ, तो वो तुम्हें मतलब मैंने तो ऐसा कभी यहाँ पूछा नहीं ऑनलाइन में। तो वही बोल रहा सर, वो उससे वापस आप कंटिन्यू कीजिए। वीडियो लेक्चर्स देखे हैं क्या आपने? यस सर। ओ वो एक्चुअली यहाँ हो नहीं पाता है ना, ऑनलाइन अगर करूंगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा बहुत ज्यादा, और कोई रिप्लाई करता नहीं है उस तरह से। सर हम लोग रिप्लाई करेंगे ना। नहीं हो पाता बेटा वो, फिर एक तो कम नंबर ऑफ लेक्चर्स भी कम हो गए हैं, टाइमिंग भी कम हो जाता है, वहां पर ज्यादा टाइम चलता था सर तो बहुत सारे और उस तरह से यहाँ पर नहीं कर सकता ना, रिकॉर्डिंग भी होती है बेटा। ओके। चलिए। सर एक डाउट है सर, हाँ बोलो बेटा। आपने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्यों भरे सर? क्योंकि बेंजीन मालूम है ना अपने को 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा सर, मतलब मालूम है इसलिए लिख रहे हैं ना सर, ऐसा हाँ, कंफ्यूज तुम वो इंडक्शन मेथड मालूम है मैथ्स में? नहीं सर। So mathematical induction होगा। जिसमें आप n इज गुड 1 लेते हो, 2 लेते हो, 3 लिखते हो, फिर उसको जनरलाइज कर देते हो n के फॉर्म में। हाँ सर, Yes sir, yes sir. यस सर। हाँ, मालूम है सर। तो वही हम लोग करने जा रहे हैं। तो हमें कुछ केसेस का आइडिया है, उसको हम जनरलाइज कर देंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इसी को मान लीजिए मैं यहीं से उठाकर जनरलाइज कर दूं, एक पॉलीगन ले लेता हूं, एन 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 साइड का एन साइडेड पॉलीगन। तो आप स्टार्ट कहां से करोगे? ऑफ कोर्स इस पॉइंट से यहाँ से शुरू करेंगे, तो ड्रॉ करना सर करेंगे, आपका इस तरह वॉइस से ये ब्रेक हो जाता रहा है। रहेगा पॉलीगन, इस तरह से आप ड्रॉ करिए पॉलीगन। एम आई ऑडिबल? यस यस सर। सर यू आर। अब ये समझ लीजिए मैं पॉलीगन के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इतना टेंशन आपको लेना नहीं है, ये सब इस तरह चलता चला जाएगा, आप पूरे में ड्रॉ करना है। देन आई एम जस्ट राइटिंग द एनर्जी लेवल्स। यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, दीज आर द एनर्जी लेवल्स। हाँ, और ये कंटिन्यू करेंगे। देन यू कैन ड्रॉ द सेम मैनर हियर लाइक दिस, इस तरह से। Guys, since it is a polygon of n-sided polygons, you will be having more number of electrons. So start from here. इस तरह से चलेगा। सबको क्लियर है? Am I audible? Yes. यस सर। सर आप एक बार यहाँ पे अब समझा दीजिए ना। ये केस अगर आपको यहाँ दिख रहा हो ना, तो इसमें सबसे पहली चीज हमको क्या लिखनी है? Since all the bonding molecular orbitals are fully filled, the system is highly stable, जिसको आपने aromatic बोला है। यस सर। Right? So same pattern we have to follow here. Now it is very easy. Just count 2 plus 2 4, 2 plus 2 4, and ये 2 extra है। So अगर n के लिए लोगे तो of course ये जो होगा, आप 4 4 4 4 ऐड करते चले जा रहे हो, तो it is 4n. Then extra 2 electrons जो the lower most orbital में, और ये सारे के सारे pi electrons हैं, and that is why 4n plus 2 pi. Is it clear? यस सर। ठीक है, एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन वो ओलंपियाड एग्जाम का है, तो अगर ये सब आता है तो वो भी हो जाएगा। पहले ये कॉपी करो, देन आई विल गिव यू वन क्वेश्चन।
So can you explain last part again how it is 4n plus 2 pi electron? This is maths beta. ऐसे 2 plus 2 is 4, right? 4 because इसको छोड़ के सब जगह 2 आएंगे ना Okay sir, got it. वर्टेक्स, तो आप लिखेंगे 4 सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। I did not say anything beta, I cleared his doubt only. अच्छा, Have you copied okay, this? Yes, No, sir. sir, please wait. ये कॉपी कर लो, मैं फिर डिस्कनेक्ट करता हूँ, लेट मी चेक अगर दोबारा ये ठीक से हो जाता है तो। So screenshot ले लिया, आप कर सकते हैं। मैं डिस्कनेक्ट, सर हम ये सिर्फ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चेक करेंगे। हाँ बिकॉज तभी स्टेबिलिटी आ रही थी ना एरोमेटिसिटी वाली, वो 6 वाले से चेक किया ना हमने बेंजीन से, यस सर। उसी को जनरलाइज कर दिया हमने। Should I disconnect? एक बार करके देखते हैं इसको, हो सकता है नेट सही हो जाए अभी इसमें। यस सर। yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Okay. Yes. चलिए, so I was giving you a question, right? किसी को कोई डाउट है अभी तक? Should I give you question? यस सर। सर मुझे एक डाउट, Yes, sir. बोले ना। सर वो 4n+2 का लॉजिक समझा सर, बट पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे हुए वो नहीं समझ आ रहा। अरे तो पाई इलेक्ट्रॉन से तो फिल कर रहे हैं बेटा, जो हमने स्टार्टिंग लिखा ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिविंग यू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो सब पाई के लिए है
केमिकल बॉन्डिंग जैसा नहीं है, हम लोग ये केवल पाई का डिस्कशन कर रहे हैं जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। रेजोनेंस में केवल पी और पाई वाले इन्वॉल्व रहते हैं, उसी का ये कर रहे हैं, इसलिए उसको बोली पाई बोल रहे हैं। ओके सर, अब सर ये लीनियर तो कॉम्बिनेशन नहीं होगा ना, क्योंकि किसका इधर बेटा बहुत क्या? सारे एटम्स है। बहुत सारे एटम्स है कोई समझाएगा कि ये क्या बोल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ सर, रहा है। ये LCAO नहीं होगा ना, क्योंकि वो सिर्फ डायटोमिक के लिए होता है। नहीं नहीं, वही तो हमने पूरा मेथड यूज नहीं किया है ना, हमने केवल पाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से ये दिखाया है कि जो पाई बॉन्ड है, अरे यार तुम ज्यादा पूछ रहे हो, उसकी ओके रिक्वायरमेंट सर, नहीं है एक्चुअली। जैसे एक पाई बॉन्ड है, ये बताइए एक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हाउ मेनी ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड? 2 ऑर्बिटल्स। 2। तो एक p ऑर्बिटल इधर उठाया, एक p ऑर्बिटल इधर उठाया, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन कराया, तो व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, आई सेड कि 2 pi molecular orbitals are generated. One is pi bonding and one is pi anti-bonding. And since each pi bond has 2 electrons, it will be here. तो ये pi bond formation पे ऐसा linear combination दिखाते हैं। तो अगर मान लीजिए इसी तरह से 2 आपने कर दिया और वो भी conjugated है, तो अब actually how many p orbitals are involved together? 4। 4। तो इसके लिए जब तुम ड्रॉ करोगे ना, तो वही सिनेरियो ऐसा बन जाएगा। क्या तुम समझ पा रहे हो मैं क्या बताना यस सर, चाहता हूँ? समझा सर, ये हायर स्टडीज में आता है अब ना। यहाँ से 2 2 यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसा हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का स्टाइल वहीं से उठाया गया है। हम केवल पाई बॉन्ड का डिस्कशन कर रहे हैं, ओवरऑल मॉलिक्यूल के बारे में नहीं बता रहे। ओके सर। ठीक है, जो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं वो ओवरऑल मॉलिक्यूल का डिस्कशन होता है, इसीलिए केवल होमोन्यूक्लियर डायटोमिक है। यस सर। नाउ क्वेश्चन चाहिए तो ये कॉपी कर लेना, वो काम आएगा, वैसे कोई इसमें नहीं है। बहुत सारी चीजें डिस्कशन में आती, कलर वगैरह आता है इसके थ्रू, लेकिन अभी उसकी उसकी जरूरत नहीं है, जब लेवल और बढ़ेगा तब बताऊंगा। लिखिएगा one hypothetical situation where one hypothetical situation where one hypothetical situation where capacity of any molecular orbital is 3. One hypothetical situation where capacity of any molecular orbital is 3. And combination rules for formation of molecular orbitals remain same. Combination rules for formation of molecular orbitals remain same. सबने लिख लिया? यस सर। सर झूठ क्या है सर, एक बार वापस रिपीट कर सकते हैं? In a hypothetical situation, capacity of any molecular orbital is 3 and combination rules for formation of molecular orbital remain same. Then number of delocalized pi electrons in new Huckel's rule. Number of delocalized pi electrons in new Huckel's rule. So delocalized. Number of delocalized pi So- electrons in new Huckel's rule. What is that? सर न्यू हकल लिख सकते हैं। सबने आंसर लिख दिया? Am I audible? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. रिपीट कर देना एक बार। So last sentence का सर यू आर नॉट ऑडिबल।
Am I audible? Yes, sir. Yes, sir, you Yes, are sir. audible. Somebody is asking something? No, sir. सर लास्ट सेंटेंस रिपीट कर दो ना. मैंने लास्ट में बोला था कि फाइंड द नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स इन न्यू हक्कल्स रूल. सर आंसर चैट में भेजना है. हाँ, गाइस मेरे ख्याल सबने आंसर लगभग दे दिया सही से. 6n + 3 पाई एब्सोल्युटली करेक्ट. सिंपल सी चीज है, यही जो अपने लॉजिक लगाया है. हर एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे तो फिर 6 एडिशन में आ जाएगा, 6n हो जाएगा, और साथ में एक्स्ट्रा नीचे वाले ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसीलिए 6n + 3 पाई इलेक्ट्रॉन. सबको क्लैरिटी हो गई? किसी को कंफ्यूजन इस पे? No, sir. चलिए, सो नेक्स्ट पार्ट में एंटर करते हैं. लिखिएगा हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड. हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स अपने को पहले से मालूम है. हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? आई एम राइटिंग 4 इंपॉर्टेंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स. ये सब एरोमेटिक है, केवल आपको प्रूव करना है कि एरोमेटिक है. तो एक बार जरा अपना दिमाग चलाइए. सारे केसेस में आप कैरेक्टरिस्टिक जो 3 है उसको चेक करिए और बताइए कि सही सही है कि नहीं है, या किसमें फेल होने की पॉसिबिलिटी है. ऑल्दो सारे एरोमेटिक हैं, बट अगर किसी में तुमको डिफिकल्टी होगी तो बताइए. एक बार जरा चारों को चेक करिए. सर 3 थर्ड वाला. ऐसे होते हैं जो 5 मेंबर्ड रिंग है, जैसे ये फ्यूरान है 5 मेंबर्ड. ये पायरोल है, कई बार डबल ए लिख देंगे, कई बार सिंगल, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे अपने को. ये पायरिडीन है, दिस इज थियोफिन या थायोफिन. बड़ा बड़ा आप बताइए, तीनों रूल फिट होते हैं सब में या नहीं? नहीं सर, पायरिडीन में नहीं सर होता. पायरिडाइन में नहीं होता है पायरिडीन में क्योंकि नहीं होता. रेजोनेंस नाइट्रोजन अरे एक बार बोल सब पहले. लोग, अरे 2 मिनट ले तो लो यार, सबको सोचने तो फिर बात करते, नहीं तो कोई फिर कंफ्यूज हो जाएगा, फिर उसी में लग जाएगा. पायरिडीन आपने बोला, पायरिडीन चेक करेगा, बाकी चेक ही नहीं करेगा. सर पायरिडीन तो आपने पहले बताया सर. सर बाकी का कैसे चेक करेंगे? अरे भाई तुम चिंता मत करो, बाकी लोगों को ट्राई करने दो. 2 मिनट दो ना उनको, तुम भी सोचो. सबने सोच लिया? सर बस एक मिनट.
यस सर हो Done, sir. गाइस देखिए, इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, जो कार्बन एटम्स है सबको पता चल जाएगा sp2. What about oxygen? How will you prove कि oxygen is sp2 hybridized? Because until you prove sp2 hybridized, the ring will not be planar. Anybody? तो रेजोनेंस से अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिंग में भेज देगा। तो अगर रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन पे चले गए अंदर, तो फिर दो ही सिग्मा बॉन्ड बचे। सर एक ही पे जाएगा। एक जाएगा, एक वहीं रहेगा। सर एक परपेंडिकुलर होगा पाई क्लाउड के। तो इसमें sp2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 2 3 यानी कि 2 सिग्मा 1 लोन पेयर। बिल्कुल सही बेटा। तो इसीलिए जो स्टेट नंबर 3 आ गया और sp2 आपने बोल दिया, तो यहाँ पर प्लेनैरिटी प्रूव हो गया, रेजोनेंस लोन पेयर सिंगल डबल प्रूव हो गया। देन काउंट कर लो, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंड ये भी प्रूव हो गया। तो ये एरोमेटिक प्रूव हो गया। किसी को कोई डिफिकल्टी? No, sir. नो सर। सेम यू कैन प्रूव हियर, सेम मैनर, बिकॉज सल्फर एंड ऑक्सीजन सेम फैमिली वाले हैं, उसी स्टाइल में यहाँ पर करना है। नाइट्रोजन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बोलो सर पहले वाले में एक परपेंडिकुलर है, कैसे पता चलेगा? 2 ऑर्बिटल्स हैं बेटा, पी एक्स पी वाई। बताओ एक्स और वाई एक्सिस के बीच में कितना अच्छा एंगल? हाँ सर ये क्लिक नहीं होता। नहीं बेइज्जती करना मेरा। अभी किसी ने बोला था ना कि आप इंसल्ट नहीं करते हो, तो मन किया। चलो वापस इधर आ जाते हैं। नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस में जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर सेम सिनेरियो में इसको भी sp2 बोलेंगे। इस बार 3 सिग्मा वाला ही केस है, एंड दैट इज व्हाई रिंग इज प्लेनर। फिर लोन पेयर सिंगल डबल वाला रेजोनेंस है। काउंट कर लो 2 2 2, ये 6 पाई, यानी ये भी एरोमेटिक हो गया। पायरिडीन के लिए चेक करोगे तो लोन पेयर तो परपेंडिकुलर है, रेजोनेंस में जाएगा नहीं। और 1 2 3 यानी sp2, सारे कार्बन एटम्स भी sp2 हैं। अच्छे से आप लिख लेना। तो प्लेनर रिंग हो गया। रेजोनेंस केवल डबल सिंगल का है, लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है इस बार। 2 + 2 सिंपली 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये लो, किसी को कोई डिफिकल्टी? ऑल आर एरोमेटिक हियर। यस सर। सर बट पायरिडीन का लोन पेयर तो सर सर इसका तो परपेंडिकुलर होना चाहिए ना? परपेंडिकुलर है तो कहाँ लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है? वो तो पाई बॉन्ड्स का 6 पाई निकला। 2 + 2 मैथ्स 3 पाई बॉन्ड। अच्छा सॉरी। ऊपर हेडिंग डाला हुआ है हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, तो कोई टेंशन ही नहीं है। आंसर अपने को मालूम है, प्रूव करना था केवल। Guys, have you copied this? 1 मिनट सर। Okay. नाइट्रोजन sp2 कैसे हुआ, एक बार वापस बताओ। कोई हेल्प करेगा इसकी? सर कौन से केस में, मतलब सेकंड या थर्ड? कौन से केस में बेटा नाइट्रोजन की बात कर रहे हो? सर पायरिडाइन वाले में। सर वो पहले 2 से कनेक्टेड है, फिर और एक लोन पेयर, तो 2 + 1 3 sp2 स्टेरिक नंबर sp2।
Should I remove this? सर एक मिनट. बट सर पायरिडीन में नाइट्रोजन ने बस 2 ही सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया है ना, तो उसके लोन पेयर को हमने काउंट करके उसको sp3 से sp2 कर दिया. हाँ, लोन पेयर काउंट करके तो sp2 आएगा. ओके, नहीं सर रेजोनेंस में नहीं था इसलिए था कंफ्यूजन. हाँ, लोकलाइज्ड है इसीलिए sp2 काउंट उसमें काउंट हुआ है हाइब्रिडाइजेशन के लिए. ओके. हो गया? यस सर. Yes, sir. यस Yes, सर. sir. गाइस एक इंटरेस्टिंग डेटा यहाँ पर लिख लो, काम आएगा फ्यूचर में आपके. ये जो फ्यूरन है इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है उसकी वैल्यू है 16 किलो कैलोरी पर मोल. और मोस्ट ऑफ द टाइम बेंजीन से कंपैरिजन होता है. बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी 36 किलो कैलोरी पर मोल. 36, ये 16 है. और पायरोल का जो है वो 21 किलो कैलोरी पर मोल है. पायरिडीन के लिए करीब करीब 27-28 आपको बुक्स में कहीं ना कहीं मिलेगी. और थायोफिन की जो है 29 किलो कैलोरी. ये कॉपी करके रखिएगा और ये रट लेना है आपको, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा तो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, सीधे हमको मालूम होना चाहिए. बड़े स्टैंडर्ड से एग्जांपल्स हैं, ये तो याद ही होने चाहिए. ओके सर. सर बेंजीन का कितना बताया? आपका वॉइस लैग हो रहा है. मेरा नहीं क्रैक हो रहा है बेटा, तुम्हारा वॉइस क्रैक हो रहा है. Am I audible to other students? यस सर. Yes, सर sir. आपने Yes, बेंजीन का sir. कितना Yes, बताया? sir. बेंजीन 36 बेटा. So 36 क्या है बेंजीन का? किलो कैलोरी पर मोल रेजोनेंस एनर्जी. ओके सर. तो थायोफिन का क्या है? 29. 29. 29 बेटा. 29. Done, sir. गाइस अभी एक्सपेरिमेंटली, ये तो देखो नॉर्मल सी चीज थी. एक्सपेरिमेंटली कैसे पता चलता है कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं? ऑल दोस पे कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछा नहीं गया है, बट कोचिंग क्लासेस वाले कई बार वो डाल देते हैं. तो जस्ट नोट से तुमको आंसर मिल जाएगा. तो राइट अ नोट, हाउ डू वी चेक वेदर कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट एक्सपेरिमेंटली? तो वो एनएमआर टेक्निक है, उससे पता चलता है. तो जस्ट राइट अ नोट. आर यू रेडी? Yes, sir. यस सर. लिखिएगा. विद द एडवेंट ऑफ मैग्नेटिक टेक्निक्स, Can you repeat? with the advent of magnetic techniques,
with the advent of magnetic techniques such as NMR, with the advent of magnetic techniques such as NMR, nuclear magnetic response, nuclear magnetic response. Aromaticity is defined as, aromaticity is defined as Sir, nuclear magnetic. response, bracket closed. Aromaticity is defined as ability to sustain, ability to sustain, ability to sustain an induced ring current. इंड्यूस रिंग के बाद में कौन सा वर्ड बोला? CURRENT, ring current. If we apply external magnetic field, magnetic field, this is an effect observed, this is an effect observed in aromatic Sir, if we apply. This is an effect observed in aromatic compounds like benzene. Aromatic compounds like benzene. Aromatic compounds are also known as aromatic compounds are also known as diatropic compounds. ये आपको याद रखना है. जैसे आप उसमें पढ़ते थे ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, वैसे ही यहाँ पर डायट्रॉपिक और पैराट्रॉपिक बोलते हैं एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए. तो उसका बस मतलब क्या होता है? इसमें इतना ही लिख कर रखना है. और एक मैं डायग्राम बनाता हूँ, उससे आपको डायट्रॉपिक का आइडिया लग जाएगा. जैसे बेंजीन रिंग फेमस है अपने लिए, तो हम वही वाला केस लेंगे. तो इसमें ऐसा बोला जाता है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दो परपेंडिकुलर, जैसे मान लीजिए आपने ये मैग्नेटिक फील्ड लगा दी है ना, परपेंडिकुलर आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, तो बोलते हैं इंड्यूस्ड रिंग करंट. का मतलब है ये रिंग के आपको इस तरह से ये रिंग करंट है. तो आप देख रहे हो कि ये जो रिंग करंट है उसमें आपको ये डायरेक्शन दिखाई दे रही है ना, ऐसा दिखाई देगा तो ये डायाट्रॉपिक के लिए है. ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा तो पैराट्रॉपिक हो जाएगा. क्लियर है? छोटी सी चीज बस मैंने इसमें दिखा दी. इतना ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको इतना आप कॉपी कर लो, ज्यादा इसमें एनालाइज नहीं करना है. सर, नोट में इफ वी अप्लाई के बाद वो लाइन क्या था? क्या चीज बेटा? सर, जो भी आपने नोट दिया उसमें इफ वी अप्लाई वाला लाइन क्या था? कौन सा लाइन? कोई हेल्प करेगा इसकी? मैं बोलूं? हाँ बेटा बोलो. An external magnetic field. हम्म This is Okay, an thank you. सर आपने ऑपोजिट डायरेक्शन वाले का नाम क्या बताया था? पैराट्रॉपिक, PARA. वो एंटी एरोमेटिक होते हैं. And we are going to discuss that only. Are you ready? सर बस एक मिनट. हो जाए तो ये हेडिंग डाल देना. सर सर मतलब के बाद क्या लिखा है?
MF मैग्नेटिक फील्ड। सर हम लोग कैसे पता चलेगा कि डायरेक्शन क्या है, सेम है हमें कुछ ऑपोजिट नहीं है? करना बेटा, ये एक्सपेरिमेंटल तरीका है, हमें थोड़ी ना कुछ सेट करना है। अच्छा ओके सर। गाइस एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए नोट लिखिएगा। एंटी एरोमेटिसिटी इज अ प्रॉपर्टी, एंटी एरोमेटिसिटी इज अ प्रॉपर्टी which causes, anti-aromaticity is a property which causes instability to compound. Underline instability to compound. For anti-aromaticity, we check following characteristics. For anti-aromaticity, we check following characteristics. इसमें भी प्लेनर रिंग चेक करते हैं, एंड अगेन इसके लिए क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड, 4n again pi electron. resonance. Rings should exhibit resonance. थर्ड आता है 4n pi, एंड यहाँ पर n जो है पॉजिटिव इंटीजर्स रख सकते हो, तो आएगा आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स और 12। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गया तो वो एंटी एरोमेटिक हो गए। यू हैव टू चेक दीज कैरेक्टर्स आल्सो। जब तीनों होगा देन ओनली देन यू विल कॉल कंपाउंड एज एंटी एरोमेटिक। कॉपी कर लो। यस सर। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को ही पैराट्रोपिक बोलते हैं, याद रखना। सर ये पॉइंट्स ही हकल रूल है ना? क्या चीज? सर ये जो पॉइंट्स है वही हकल रूल है ना? हाँ, ओके सर। अगर रूल इलेक्ट्रॉन्स वाला है। ओके सर। सर अब हम एक्सरसाइज 4 कर सकते हैं ना? नहीं नहीं अभी नहीं, अभी बहुत सारा है, अभी लिखिएगा। ये कॉपी के लिए शुड आई रिमूव दिस? यस सर। यस सर। तो फटाफट जरा एक केस इसका चेक करिए, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, मैच कराइए, इसका चेक करिए और इसका क्विक देखिए, तीनों इसमें कैरेक्टर्स मैच करते हैं कि नहीं, और अगर किसी में फेल होता है तो बोलो। सर तीनों में हो रहा है? तीनों में होगा, सबने चेक कर लिया बेटा? किसी को Yes, किसी sir. डिफिकल्टी किसी केस में? नो सर, नो सर। चलिए, सो अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट पे जाता हूँ। आई एम टेकिंग 2 केसेस, ये अच्छे से करना, हो सकता है ये आपको बुक्स में नहीं भी मिले इन वर्ड्स के साथ। केस 2, एक एरोमेटिक वाला लेते हैं और एक एंटी एरोमेटिक वाला, मिलता जुलता केस है ये।
If I write resonating structures, तो ये बन जाएगा and then आप ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो। और अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करोगे तो इट विल बी लाइक दिस। यहाँ पर आप डीलोकलाइज्ड प्लस ऐसे दिखा दोगे। इसी तरह से इस वाले केस में ले लो, इसका इफ यू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इट विल बी ऐसा। Right, here also if you try to draw resonance hybrid, इधर माइनस डीलोकलाइज्ड है, ये प्लस है। किसी को कोई डिफिकल्टी? No. Guys, now one important point is, हमने नोट लिखा है कि aromaticity results in stability of the compound. Anti-aromaticity causes instability. We have written these points, right? So हाँ, अब होता क्या है, ये जो इंडिविजुअल फॉर्म्स दिए ना, जो इमेजिनरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, इनको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड फॉर्म्स। क्या आप समझ पा रहे हो व्हाई आर सेइंग लोकलाइज्ड फॉर्म? यहाँ पर ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, इसको हम लोग बोल सकते हैं डीलोकलाइज्ड फॉर्म। Here also you can write इसको लिख सकते हैं लोकलाइज्ड फॉर्म। अब ये जो पहला केस है, इसमें जब ये डीलोकलाइज होगा तो एरोमेटिसिटी को अचीव करेगा ना, और एरोमेटिसिटी की वजह से स्टेबिलिटी हो जाएगी। सो यहाँ पर क्लियरली हम बोलेंगे कि जो डीलोकलाइज्ड फॉर्म है दैट इज मोर स्टेबल देन लोकलाइज्ड फॉर्म्स। बट व्हेन यू एंटर हियर, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही तुम इसको डीलोकलाइज करा रहे हो, इट बिकम्स यू नो अनस्टेबल, आप ऐसा बोल सकते हो। डीलो तो इसका कंक्लूजन पॉइंट क्या होगा? डीलोकलाइज्ड फॉर्म इज लेस स्टेबल देन लोकलाइज्ड फॉर्म। नॉर्मली रेजोनेंस में हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। सो रेजोनेंस होता है तो स्टेबिलिटी आ रही, बट हियर व्हाट इज हैपनिंग? ड्यू टू रेजोनेंस सिस्टम इज बिकमिंग एंटी एरोमेटिक, सो दैट इज अनस्टेबल। तो इसीलिए वो नहीं चाहता कि वो ऐसा हो, बट वो सिंस ये होना ही है, तो वो क्या करता है? डाइमराइज कर जाता है, ट्राइमराइज कर जाता है, किसी मेटल के साथ रिएक्शन कर लेगा। तो ये सब करने से उसका क्या होगा? एंटी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाता है। बट अगर वो इस फॉर्म में रखोगे तो उसको हम बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। तो दूसरे वाले केस में लिख देना, डीलोकलाइज्ड फॉर्म इज लेस स्टेबल देन localized form. And here what will you write? Localized form is less stable than delocalized form. ये कॉपी कर लो। तो मुझे सेकंड केस का रीजन नहीं समझा। कोई एक्सप्लेन करेगा इसको बच्चे को? बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाए जिसके कारण अनस्टेबिलिटी आ रहा है, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया रिंग में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। जब कोई और बताएगा, समझिए, बताइए। सर एंटी एरोमेटिक के वजह से वो स्टेबल मतलब कम स्टेबल हो रहा है, मतलब सॉरी अनस्टेबल ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए लोकलाइज्ड वाला ज्यादा स्टेबल है उससे। वेरी गुड। जो नेगेटिव चार्ज लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जब गया तो सिस्टम को एंटी एरोमेटिक बना रहा है, बिकॉज ऑफ दैट वो डिस्टेबलाइज हो रहा है, तो वो नहीं चाहेगा। तो लोकलाइज्ड फॉर्म यहाँ पर हम बोलेंगे ज्यादा स्टेबल है। सर एक क्वेश्चन है सर। सर सेकेंड वाले केस में लोकलाइज फॉर्म आपने सर इसलिए स्टेबल बोला क्योंकि वो जो नेगेटिव चार्ज है वो रिंग के बाहर है, अब तक रेजोनेंस में गया नहीं है, इसलिए ना? लोकलाइज्ड फॉर्म बिल्कुल सही। डीलोकलाइज्ड का मतलब वो नीचे वाला जो फॉर्म दिखाया है हमने। हाँ सर समझ गया, थैंक यू। Should I remove this? Just a minute. So wait 1 minute, sir. तो फिर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के केसेस में रेजोनेंस एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी ना? रेजोनेंस एनर्जी
नेगेटिव हो जाएगी ना? रेजोनेंस एनर्जी का यहाँ डिस्कशन ही नहीं होगा बेटा, क्योंकि वो एक्चुअली डाइमराइज वगैरह हो जाते हैं, ट्राइमराइज हो जाते हैं, ओके सर, या फिर मेटल के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। ओके सर। डन। Yes, sir. Yes, sir. गाइस एक और पार्ट इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो बेंजीनॉइड कंपाउंड्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हमने एरोमेटिक पढ़ा, हमने एंटी एरोमेटिक पढ़ा, तो इसके अलावा जो भी हो गया बच गया उसको हम क्या बोल देंगे? नॉन एरोमेटिक। Aromatic. नॉन एरोमेटिक। ठीक है, जैसे मान लीजिए एरोमेटिक के लिए तुमने ये बोल दिया, एंटी एरोमेटिक के लिए तुमने ये बोल दिया। अब मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, तो इसमें व्हाट इज द रीजन बिहाइंड नॉन एरोमेटिसिटी? नॉन प्लेनर। सर नॉन सर रेजोनेंस नॉन नहीं होगा ना? नो रेजोनेंस। कई बार नो बच्चे रेजोनेंस। गलती से 2 पाई को देखा और लिख कर चले आए कि ये नॉन एरोमेटिक, सॉरी एरोमेटिक है। अभी दूसरा एग्जांपल मान लीजिए ये लिखा, तो कई बार लोग डबल सिंगल डबल इतना काउंट किया और बोला 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज व्हाई ये हो गया एंटी एरोमेटिक। बताइए क्यों नहीं है ये एंटी एरोमेटिक? सब प्लेनर। हाँ, क्योंकि ये बीच में Planarity। कार्बन सब planar नहीं है। स्पेशलाइज्ड हो गया। तो ये सारे एग्जांपल्स में इसी तरह से फॉलो होंगे, तो ये कॉपी कर लो। और कभी स्टेबिलिटी का अगर आ गया डिस्कशन, तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स एरोमेटिक लेकर आएंगे, और एंटी एरोमेटिक तो डिस्टेबलाइज करता है, तो इसलिए उससे पहले क्या आ जाएगा? नॉन एरोमेटिक, एंड देन लास्ट में आपको डालना है एंटी एरोमेटिक। कॉपी दिस। और सर एनर्जी का ऑर्डर उल्टा ना? हाँ सर सर एनर्जी का ऑर्डर जो उल्टा होता है सर वो मैग्नीट्यूड वाइज होगा ना? हाँ, So वो बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं ना? बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी, एनर्जी। एनर्जी तो मॉलिक्यूल की बात चल रही है। स्टेबिलिटी एंड एनर्जी तो मॉलिक्यूल आपस में रिलेटेड है, रेजोनेंस एनर्जी नहीं बोला मैंने। Okay. एनर्जी तो मॉलिक्यूल। डन। से 1 minute. Sir, are you ending the session? I will give you one example and then I will end the session. Shall I change this page? Yes. Guys, एक फेमस एग्जांपल है नॉन एरोमेटिक का, वो आप लिख लो, बिकॉज वो आप जब तक घर से करके नहीं जाएंगे आप एग्जाम में खुद प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। दिस इज साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। दिस इज अ फेमस एग्जांपल,
साइक्लोऑक्टा 1357 टेट्राइन। नंबरिंग कर सकते हो कहीं से भी। अच्छा, देख के क्या लगता है कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें डीलोकलाइज्ड? कैन यू सी? 8 sir. तो आइडियली एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि ये टफ शेप का है, यानी कि इसने क्या लूज कर दिया? प्लेनैरिटी। Yes. तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली नॉट डीलोकलाइज्ड। अगर डीलोकलाइज्ड हो यानी ये फॉर्म गलत है, ये फॉर्म सही है, राइट? इसीलिए ये नॉन एरोमेटिक है। सर sp2 होके भी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वगैरह जो होता है ना, जो साइंटिफिकली करते हैं, शेप पहले आता है, हाइब्रिडाइजेशन बाद में आता है। वो तो स्टूडेंट है, पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालता है फिर शेप निकालता है। तो जब तक कि शेप प्लेनर नहीं होगा उसको आप sp2 नहीं बोलते हैं। अच्छा, दूसरी चीज मैं बताना चाहता था, मैं ये कह रहा था कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन से डीलोकलाइज नहीं हो पा रहा है, इससे क्या होगा? बॉन्ड्स जो होते हैं शॉर्ट और लॉन्ग हो जाते हैं, ऑल्टरनेटली शॉर्ट एंड लॉन्ग हो गए। और एक्सपेरिमेंटल डेटा जो शॉर्ट बॉन्ड है उसका 1.34 एंगस्ट्रॉम है, और जो लॉन्ग बॉन्ड है उसका 1.48 एंगस्ट्रॉम है। इतना पूछता नहीं है, बट मेरे पास है तो आप लिख लो। केवल इतने तक काफी है कि नॉन एरोमेटिक है। इसको कॉपी करो एंड देन यू कैन लीव। सर ये इन के पहले आपने क्या लिखा है सर? टी ऑक्टा टेट्राइन, टेट्रा टेट्राइन। 4 है ना। यस सर। शिफ्ट होने का कोई रीजन है क्या? Those who have copied they can leave. Previous page. Somebody saying something? सर लॉन्ग बॉन्ड और शॉर्ट बॉन्ड का कंसेप्ट क्या था, क्या बताया था आपने उधर? डीलोकलाइज्ड है नहीं है ना, डीलोकलाइज होते हैं जैसे बेंजीन रिंग में, तो ये डीलोकलाइज होके सारे बॉन्ड्स आइडेंटिकल हो जाते हैं ना, इसमें ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसलिए शॉर्ट और लॉन्ग हो गए। ओके सर। सर मुझे डाउट है सर, आपने आज एक सर वो पायरिडीन क्यों होगा एरोमेटिक, वो हेटेरोसाइक्लिक वाला मुझे नहीं समझा। क्या चीज उसमें नहीं? 3 पॉइंट्स होते हैं, आप बताओ 3 पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट आपको समझ में? सर सेकंड वाला रेजोनेंस वाला पॉइंट। रेजोनेंस में डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ये है ना। ओ हाँ हाँ सर। कौन कह रहा है लोड पे रेजोनेंस में? 2 + 2 + 2 मैथ्स है 6 पाई। यस सर, सॉरी सर। सर मुझे सॉल्वेशन इफेक्ट में थोड़ा सा डाउट है, सर मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? क्या किस पे? सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन इफेक्ट किसका? सर वो कंपाउंड्स एसिड वाले। एसिड वाले सॉल्वेशन इफेक्ट मेरे को नहीं समझ में आ रहा। आप सॉल्वेशन इफेक्ट एसिड में हमने पढ़ा ही नहीं कहीं पर। जस्ट अ मिनट सर, बताता हूँ। सर बेस में पढ़ा था। कैटायन एनायन को स्टेबलाइज करने के लिए है। सर आप लास्ट पेज एक बार दिखा सकते हो? एक मिनट सर लेक्चर खत्म हो इसका गया। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हाँ आप लीव कर सकते हैं। सर ये शॉर्ट बॉन्ड और लॉन्ग बॉन्ड का यूनिट क्या है? आपने लेंथ दी है कि एनर्जी दिया है सर? एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम।